कि एग्जाम नहीं निकलेगा। क्लियर है? ये किसी भी कैटेगरी में मुश्किल है। महात्मा बुद्ध का पहला आर्य सत्य कि संसार में दुख ही दुख है। जिस ट्रैक से रिजल्ट नहीं आ रहा, 4-4 साल 5-5 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा, करना है 150 क्वेश्चंस आपने मान लो सॉल्व किया, मैजिकल स्कोर कुछ। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? जादू की झप्पी, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं स्टक हो गए लंबे समय से, समझ नहीं आ रहा कि स्कोर बढ़ाएं कैसे। राइट, एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है स्कोर कैसे बढ़ाएं। हो सकता है आप में से 50 पे भी कोई अटका हो, कोई 60 पे हो, कोई 70 पे हो, कुछ भी हो सकता है ना। हम ये मान लेते हैं कि आप लोग 50 to 80 के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और ऐसे संख्या हजारों की होगी, हजारों की संख्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो 50 से 80 है, 90 है, जहां कहीं भी हो, ये एक चीज तो ध्यान हमेशा रखिएगा, ये वो स्कोर है जहां से आप 71 की तैयारी करेंगे। इट मीन्स कि एग्जाम नहीं निकलेगा। क्लियर है? किसी भी कैटेगरी में मुश्किल है। पहला तो ये, और दूसरा ये तो हो गया महात्मा बुद्ध का पहला आर्य सत्य कि संसार में दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध का पहला आर्य सत्य क्या है? संसार में दुख ही दुख है। तो इस स्कोर में तो आप क्वालिफाई करोगे नहीं, दुख है आपके पास। दूसरा, महात्मा बुद्ध का आर्य सत्य है दुख का कारण है ना। तो दुख के कारण के पीछे हम लोग चलेंगे। पहले दूसरे आर्य सत्य पे आते हैं। दूसरा आर्य सत्य क्या कहता है? दुख का कारण है। दुख के कारण का मतलब इस स्कोर का कोई ना कोई वो कारण है जिसके कारण आपका ये स्कोर आ रहा है। ये कारण क्या है? कारण खुद की गलती है, कारण खुद की स्ट्रैटेजी में फॉल्ट है, कारण खुद को नहीं समझ पाना, कारण खुद के जितने कम स्कोर में आने का कारण पता नहीं चल पाना, और यह भी कारण है कि खुद को गलतफहमी में डाल के उसी ट्रैक पे कंटिन्यू है जिस ट्रैक से रिजल्ट नहीं आ रहा। 4-4 साल 5-5 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा, ना हमने पढ़ाई की आदत बदली, ना ही कंटेंट बदला, वही काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वही चीज रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। नहीं होगा ना। एक साल छोड़ दीजिए ना, 50 साल तैयारी होगा तब भी नहीं कन्वर्ट होगा, कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इस स्कोर का एक कारण है, उस कारण को आप या तो शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो या आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तीसरा, कारण का उपाय, कारण का निदान है। ठीक है, कारण का निदान है कि उनको शॉर्ट करते हैं हम लोग, यानी उसको हम लोग पहचानते हैं, और पहचान के स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग उसको ठीक करेंगे। और महात्मा बुद्ध का चौथा आर्य सत्य, दुख निवारण के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो दुख निवारण यानी इस स्कोर को हम अभी भी ठीक कर सकते हैं, और ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि इसको ठीक किया जा सकता है। और ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ने में एवरेज हैं या आप पढ़ने में, होता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं होता। अलग अलग तरीके होते हैं, उस तरीके का यूज करके हम लोग अभी भी स्कोर को वहां पहुंचा सकते हैं जहां से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन स्मार्टली उसको करना पड़ेगा। अभी अगर थोड़ा सा भी ईगो और रिजिडिटी आ गई और थोड़ा सा भी स्ट्रैटेजिकल चूक कर दिया तो फिर यह मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो एक्चुअल स्थिति है, कारण, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, और एक चीज और ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल यानी 1 to 1 वेरी करेगा। तो अभी हम जो बता रहे हैं, चूंकि हम आपको जानते नहीं है डायरेक्ट, हम इतना जानते हैं कि इसमें वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके जो आप पे फिट बैठ सकता है। जैसे आपका स्कोर आपको पहले से पता है, आज से नहीं 6 महीने से पता है कि आप 50, 60, 70, 80 जो भी है, कहीं पे भी आप हैं और उसी के पेरीफेरी में हैं, और 6 महीने से ऊपर हो गया, पता तो पहले से ही है। लेकिन अभी के एग्जाम की बात करें, हम 6 महीने से जान रहे हैं कि हम वही हैं और अभी तक सोच ही रहे हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, राइट, बहुत स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अपने पास इतना ज्यादा है ना कि आप लोगों के साथ इसलिए उसके बीच में से हम शेयर करते रहते हैं। एक तो हम खुद इस तरह के फेज से गुजरे हैं, और ऊपर से अब स्टूडेंट्स के साथ भी सामना होता है, तो समझ में आ जाता है कि कहां क्या गलतियां हो रही है। खैर, अब ये गलतियां जो हो रही है, तो अब मान लो कि आपको 6 महीने पहले से पता है, अब वो क्या करता है स्टूडेंट, 6 महीने के बाद 2 महीने बाद फिर कॉल करेगा, सर ऐसे ऐसे है क्या करें, सर ऐसे ऐसे क्या करें।
और आपको मालूम है मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल से मेरे साथ लगे हैं और पूछते कम है, बता ज्यादा देते हैं। ये भी कमाल की बात है। पूछने के लिए कॉल करते हैं और बता ज्यादा देते हैं हमको। पूछने के लिए कॉल करेंगे कि सर क्या करें, तो मैं कुछ उसको बोलूं कि तुम क्या करोगे, तब तक वो बता सर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सर ठीक है ना, तो उसमें मान लो हमने कोई काउंटर कर दिया, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे इसको ठीक कर लो। हाँ सर इसको ठीक कर लेते हैं, और ये कर रहे सब ठीक है ना सर, हम बोले हाँ ठीक है। अब सोचो वो 2-3 साल से, और वो सुनता कम है बताता ज्यादा है, और अभी तक बता ही रहा है और हम अभी तक सीख ही रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो बच जाइए। यहां पे आपको जरूरत है किसी की, आप अकेले अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो और अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो खुद को मैनेज कर ही नहीं रहे तो पढ़ाई को कहां से करोगे। तो एक तो ये कारण आपको ढूंढ के जहां से भी निकालना है आपको निकालना पड़ेगा। अब यहां पे अगर फंसे हैं, सबसे अच्छा तरीका है एक तो PYQ। लेकिन होता यह है कि PYQ आपने इतना कर लिया कि आपको लगता है PYQ तो हम कर ही लेंगे, वो तो हो ही जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। देखिए इसके समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला रूल कि आप जो है ना MCQ को सॉल्व कीजिए। और MCQ रैंडम नहीं करना। अगर आप कोई भी टेस्ट उठा लिया और रैंडमली सॉल्व किए तो मुश्किल है। MCQ को कोशिश करो कि ऐसे कुछ चैप्टर पे पहले खुद को टेस्ट कर लो। जैसे आपको लगता है कि नहीं हमें 1857 पे अच्छा कमांड है, ठीक है, तो नेट वेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो नेट पर जाइए और 1857 से रिलेटेड MCQ के 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, देखो तो कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। पॉलिटी में आपको जिस सेक्शन पे लगता है कि आपको महारत हासिल है, पहले उसको एक बार चेक कर लीजिए, उससे समझ में आएगा कि आपको लगता है जिसपे महारत हासिल है कहीं वहां पे भी तो लीकेज नहीं है, और को तो छोड़ दो। तो एक तो वो भी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जहां पे कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं, वहां पर भी वो कमजोर हो जाते हैं और रिजल्ट में फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण है। अब इसके बाद अगला दूसरा क्या करना है कि कुछ सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है। अभी स्कोर बढ़ाना है, हमें कुछ सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। जैसे मान लो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो हिस्ट्री को टारगेट कीजिए, ज्योग्राफी को टारगेट कीजिए, पॉलिटी को कीजिए, करंट अफेयर्स कीजिए, बिहार स्पेशल कीजिए। तो ऐसे करके आपको सब्जेक्ट टारगेट करना है, सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक टारगेट करना है। और फाइनल स्कोर बढ़ाने के लिए तीसरा जो आपको टेस्ट है ना वो लगानी है 100%। टेस्ट तो आपको छोड़ना नहीं है। अब करो क्या, यहीं पे सारा खेल है। ये सब तो अभी आप थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे। यहां आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चंस आपने मान लो सॉल्व किए, राइट। अब 125 फुल पेपर सॉल्व करो, नहीं कर ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अभी यहां पे आपको यह देखना है कि सॉल्व करने के दौरान जब आप बाद में रीचेक करोगे तो आपको पता चलेगा कहां कहां गलती आप कर रहे हैं। जहां भी आप गलती कर रहे हैं, सिर्फ उस टॉपिक को या उसी टॉपिक को, पूरे चैप्टर को नहीं, जो गलती कर रहे हैं पर्टिकुलर उसी पॉइंट को आपको किताब से देख लेना है और तुरंत मतलब उसने पहले 150 में जहां जितने सवाल गलत हुए आपके उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। सवाल नोट डाउन नहीं भी करो तो टॉपिक नोट डाउन कर लो, बंद करो। उसके बाद आप वो सारे सेक्शन को अच्छे से किताब में, नोट्स में, वन लाइनर में, जहां भी आपको देखना है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर से आइए उसी पेपर पे और अब उस सवाल को देखिए, क्या वो सवाल अब सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक है। ऐसा आपको कम से कम 8 से 10 टेस्ट पेपर पे करना है। जब 8 से 10 टेस्ट पेपर पे आप ये काम कर लेंगे ना, 8 से 10 इतना ही पे कर लोगे, तो आप खुद को पकड़ना सीख लेंगे कि आप गलती कहां कर रहे हैं। कोई हिस्ट्री में गलती कर रहा होगा तो कोई बायो में कर रहा होगा, कोई करंट में कर रहा होगा तो कोई केमिस्ट्री में कर रहा होगा। तो ये बताना तो मुश्किल है ना कि आप किस में कर रहे हैं, ये तो आप ही को पता होगा। तो आप जब यहां पे गलती करना, आप गलती निकालने लगे ना, ये जैसे ही 8 से 10 टेस्ट पेपर पे आपने निकाल लिया, पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस आपके सामने आ जाएगा और जहां जहां आपने गलती की वो ठीक हो जाएगा और विद इन ए वीक या हार्डली 7 से 10 दिनों के अंदर आप 20+ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर लोगे आसानी से, और इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे कम नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा।
तो आप इस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप कहीं भी हैं ना, वहां से आप उठ जाओगे सीधे, और एक बार ऊपर जाने लगोगे तो आपको फिर ऊपर जाने की आदत हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, आप और मेहनत करने लगेंगे और उस कट ऑफ का जो मैजिकल स्कोर है ना, उसको आप छू लोगे, नहीं दिक्कत होगी, गारंटी है इस बात की। और कई लोगों ने किया है और सक्सेस हुए भी हैं, है ना। तो मैजिकल स्कोर को छूने के लिए आप ये काम कर सकते हैं और ये 100% सक्सेसफुल होगा। तो गौतम बुद्धा का जो 4 आर्य सत्य में उनका पहला क्रिटिसिज्म मालूम है किससे होता है? जैसे वो पहले आर्य सत्य में बोलते हैं ना दुख है, वहीं पे लोग शुरू हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध निराशावादी हैं, ये वो फैलाते हैं। जैसे हमारा वीडियो अगर कोई देख के पहले ही निकल जाएगा तो उसको लगेगा कि ना, मेरा तो स्कोर इसके बीच में आ रहा है, हमारा तो नहीं हो पाएगा। अभी उसने पूरा देखा ही नहीं, लास्ट में हमने बताया ना कि इसका सॉल्यूशन है और आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो इसीलिए किसी भी चीज को या तो पूरा देखो या नहीं देखो। तो आप अभी इस मैजिकल अंक को छू सकते हैं और आप छू लोगे, अभी समय है, किया जा सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।